हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज गुप्ता, MBBS थर्ड प्रॉप स्टूडेंट, GMC फिरोजाबाद। बेटा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और क्यूरियोसिटी रहती है कि सर MBBS में जा तो रहें, पता नहीं हमारे पास 3-4 लाख रुपए है नहीं, गांव में अगर जाओगे तो और 1 करोड़ रुपए लगते हैं, अरे दो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर कितनी औकात है, आपके अंदर कितनी वैल्यू, आपके अंदर कितनी दम है, आप कहाँ तक पैदा मार सकते हो। समझ रहे हो? ये तो वही बात होगी बेटा, पकड़ो भाला को और फेंक दो, जितनी ज़्यादा दूर जाएगा आप वर्ल्ड कप आप गोल्ड मेडल भी ला सकते हो। इसी तरीके से बेटा आपको यहाँ भी आरामदायक हिसाब से, जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो आराम कर सकता है, थोड़ा सा मेहनत कम कर सकता है, लेकिन उसको बाद में दिक्कत होगी। आइए बेटा क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कह रहे हैं बेटा फीस डिटेल के बारे में। मेडिकल कॉलेज 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्राइवेट, नंबर 2 सेमी गवर्नमेंट, नंबर 2 3 गवर्नमेंट। सबसे पहले हम प्राइवेट की बात करेंगे बेटा। अगर आपको जानते हो, इसके लिए MBBS के लिए एक मेडिकल कॉलेज मेडिकल लाइन के लिए एक एग्जाम होता है न्यू TG का, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए। MBBS BHMS BDS के लिए नंबर आते हैं, अगर जिसमें ज़्यादा नंबर अच्छे होते हैं MBBS मिलता है, लेकिन MBBS मिल नहीं पा रहा, नंबर इतने अच्छे आ नहीं रहे। तो बेटा सौदा सा कॉन्सेप्ट है, 36 का आंकड़ा है। अगर आपके नीट में नंबर कम है तो फीस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। लो बेटा, अगर आपके नंबर कम तो फीस ज़्यादा, अगर आपके नंबर कम तो और फीस ज़्यादा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे होते हैं बेटा जिसमें क्या ना थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सहायता कर देती है, लेकिन वहाँ भी फीस बहुत ज़्यादा लगती है। गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं फीस ना के बराबर होती है। MBBS में जितना खर्चा सरकार का आता है ना, उसका तुम 0.01% ही उनको देते हो। वेरी करता है। देखिए अगर मैं गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देखूँ तो बेटा इसमें जो फीस होती है वेरी करती रहती है कॉलेज टू कॉलेज, जिसमें एप्रॉक्स फीस 15 लाख से 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए पर एनम तक होती है। 5 साल की MBBS है, अगर 20 लाख मान लो तो बेटा 1 करोड़ बैठ जाते हैं, है ना। इसे 1 करोड़ में बेटा एग्जाम फीस अलग देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है यही चीज़ मतलब पूरी हो गई, इसमें आपको एग्जाम फीस अलग से देनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस है, सिर्फ पढ़ने की। एग्जाम फीस अलग देनी पड़ेगी बेटा आपको, एडमिशन फीस आपको अलग देनी पड़ेगी, और रहने का चार्ज अलग देना होगा, हॉस्टल फीस अलग देनी होगी, यानी कि आपको लगभग 1 करोड़ पे गाड़ी पहुँच जाती है। 15 लाख से 20 लाख में आपको लगभग 1 करोड़ MBBS पहुंच जाएगी। और आपको बता दूं, आपको जब आप प्राइवेट में पढ़ते हो ना तो स्कॉलरशिप ना के बराबर मिलती है। कुछ ही गिने चुने ऐसे कॉलेज हैं जहां स्कॉलरशिप दी जाती है, अदरवाइज स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करो, अगर आपने बहुत मेहनत की है, दिन रात जगह हैं, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ाई की है, अपने तबीयत से पत्थर फेंके हैं आसमान में छेद हो भी गया, मान लो आपको MBBS की एक सीट मिल भी गई, तो बेटा यहाँ भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। अगर सेंट्रल अगर आप कॉलेज ले रहे हैं लाइक BHU, AMU, एम्स, अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉलेज मिल रहा है, अच्छी रैंक आई है, 1000, 2000 के अंदर रैंक आई है बेटा, तो आपको जिस कॉलेज में जाओगे ना उसकी फ़ीस ना के बराबर होती है। ऐसी फीस होती है कि साला आपको क्या कहते हैं, खाकर भी पान मसाला खा के दुख दोगे। 10,000 से कम होती है, वेरी करती है, किसी के 5,000 पर एनम है, किसी के 4,000 है। जैसे मैं आपको एम्स की बताऊँ तो 1,000 रुपये पर साल की, यानी 100 रुपये महीने फीस है उसकी, सिंपल। वो बस ऐसे है कि मतलब हाँ तुम दे जाओ, थोड़ा बहुत तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार दे जाओ। हॉस्टल फीस बहुत कम होती है, लाइक 12 रुपये पर साल, और लगभग 12 रुपये महीने, 15 रुपये महीने, है ना, 20 रुपये महीने। कोई हॉस्टल फीस नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होता। वहीं पे आप प्राइवेट में देखोगे बेटा तो हॉस्टल फीस की फीस लाखों होती है, 2.5 लाख रुपये पर ईयर, 12-12 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये पर डे के होते हैं। बिजली बिल अलग से देना पड़ता है। ये प्राइवेट वाली बात। अगर गवर्नमेंट की बात करोगे बेटा तो बिल्कुल ना के बराबर हो। अगर आप स्टेट मेडिकल कॉलेज में देखोगे तो वहाँ भी फीस वेरी करती है। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो फीस होती हैं वो कम होती हैं, 10,000 से कम होते हैं। लेकिन आप स्टेट की बात करोगे, जैसा अगर किसी का मन है सर स्टेट के बारे में बता दो, तो स्टेट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं लाइक KGMC लखनऊ हो गया, SMS सवाई माधोपुर जयपुर का हो गया, है ना बेटा, RNT जोधपुर का हो गया, SNMC फिरोजाबाद का हो गया, GMC फिरोजाबाद का हो गया, SNMC आगरा का हो गया बेटा, जितने भी हैं तो इनकी फीस करती है 10,000 से 40,000 पर ईयर। मेरी GMC है उसमें फीस 25,000 रुपये है पर साल की, है ना बेटा। 10,000 से 40,000 रुपये पर ईयर फीस होती है, ये वेरी करती रहती है। आपको यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। और स्कॉलरशिप कितनी मिलती है सर, कि आपने जितनी फीस भरी है वो सब स्कॉलरशिप में वापस आती है, यानी 0/सन्नाटा। कितने पैसे लगे आपके, 0/सन्नाटा साहब, हाँ खत्म। 40,000 मतलब फीस भरी, आपके 40,000 की स्कॉलरशिप वापस आ गई सरकार की तरफ से, कोई फीस ही नहीं लगती। अब स्टेट बाई स्टेट बेटा फीस वेरी करती है, लेकिन लगभग सबकी फीस 20 से 30,000 की रेंज में घूमती है, चाहे कोई भी स्टेट हो।
है ना। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फीस और कम हो जाती है। जैसे मान लो अगर जनरल कैटेगरी किसी कॉलेज में 37,000 रुपये फीस लग रही है, आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 18,000 में काम हो जाएगा, जस्ट 50% हो जाती है बेटा। अगर अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होती है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ, जैसे आंध्र प्रदेश की अगर बात करूँगा 12,000 रुपये अप्रॉक्स है, आसाम में 10 से 20,000 रुपये अप्रॉक्स, गोवा में 1 लाख है बेटा। गोवा में 1 लाख इसलिए क्योंकि गोवा में मेडिकल कॉलेज सिर्फ 2 ही हैं, 2 ही मेडिकल कॉलेज है बेटा गोवा में। गोवा एक छोटा सा राज्य है इसलिए मेडिकल कॉलेज। हरियाणा में बेटा बॉन्डेड है, हरियाणा की खट्टर सरकार ने पता नहीं एक अलग ही रूल बनाया है, या तो 7 साल का बॉन्ड भर दो उसमें, मतलब हमारे यहाँ डॉक्टर बनो 7 साल तक काम करते रहो, या फिर उसकी 20 से 30 लाख फीस है, उसके एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है हरियाणा का। गुजरात की 25,000 रुपये है, और हिमाचल प्रदेश की 60,000 है बेटा पर ईयर, बता रहा हूँ मैं ये फीस पर एनम है। यूपी की आप बात करो तो 10,000 से 40,000 के बीच में अप्रॉक्स हो जाता है। कि हाँ, एक कॉलेज है जिम्स नोएडा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा में, जो अभी आपने खोला है तो न्यू मेडिकल कॉलेज है बेटा, उसमें इसलिए फीस ज़्यादा है क्योंकि भाई एक तो नोएडा में आता है, दूसरा उसका जो हॉस्टल है ना वो लीज पे लिया हुआ है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में है, वो लीज की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। MP में हाँ, जैसे भोपाल मेडिकल कॉलेज, GR मेडिकल कॉलेज, गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, MP में बेटा 60,000 से 1 लाख के लगभग अप्रॉक्स फीस है। आप प्राइवेट की बात करोगे बेटा पर ईयर वेरी होती है, 15 लाख से 20 लाख लगती है। जैसे मेरे पास एक मेडिकल कॉलेज है टूंडला में, टूंडला में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है बेटा FH मेडिकल कॉलेज। आप वहाँ बात करोगे बेटा तो वहाँ का बजट बहुत ज़्यादा है, माइनॉरिटी के लिए कॉलेज है, तब भी बेटा वहाँ की फीस 18 लाख रुपये पर ईयर है, 18 लाख रुपये पर ईयर, 18 लाख पर ईयर सिर्फ ट्यूशन फीस, 18.90 लाख तो यही हो गई ट्यूशन फीस की। प्राइवेट बता रहा हूँ बेटा, अगर ये मिलता कब है, जैसे मान लो कट ऑफ 600 नंबर जा रही है MBBS से तो 500 पे मिलेगा, 100 नंबर का डिफरेंस। तुम 100 नंबर की मेहनत कर लो ना यार, अपने बाप के क्यों पैसे फूंक रहे हो इतने, है 90 लाख रुपए अपने बाप के पैसे फूंक रहे हो बेटा, 1 लाख में MBBS कर लो, 90 लाख के ट्रिप करो ना आराम से। अगर ज़्यादा ही तुम्हारे बाप के पास पैसे हैं तो USA जाओ, बॉम्बे जाओ, अमेरिका जाओ, फ्लोरिडा जाओ, वाशिंगटन जाओ, कैप्टान जाओ, कहीं भी जाओ ना, बहुत टाइम मिलता है MBBS में। अप्रॉक्स 1 करोड़ बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं 1 करोड़ साहब? क्योंकि एग्जाम फीस अलग देनी पड़ेगी, ट्यूशन फी अलग देनी पड़ेगी, मैथ्स फीस अलग देनी पड़ेगी, है ना। अगर बैग लग गई आपकी, जानबूझ के बैग भी लगा देते हैं साले कि दोबारा बैग लग गई आपको तो दोबारा से फीस भरो 20 लाख। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बेटर नहीं, फार बेटर देन MBBS। और जो भी बच्चा अगर MBBS करना चाहता है और प्राइवेट के लिए जा रहा है तो मैं तो उससे यही कहूँगा बेटा थोड़ी सी मेहनत कर लो, गवर्नमेंट ले लो, 1-2 साल आपको ड्रॉप एक्स्ट्रा लग भी जाएंगे, कोई नहीं पूछता MBBS में जाके कि सर आप कितनी ड्रॉप लगा के आए, सर आपने साल बर्बाद कर ली, अरे हमारी तो साल बर्बाद हो जाएंगे, हम तो अबे साल बचा के घंटा बेचेगा, जितने तो रुपए 1 करोड़ लगा देगा उतना कमा तो 10 साल में पाएगा MBBS करने के बाद, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आई सजेस्ट टू यू ऑल कि यू कैन टेक ऑलवेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अदर देन MBBS। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, डॉक्टर पंकज गुप्ता।